जय हिंद। आज हम एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आप यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए समझते हैं क्या है ये, इसे समझते हैं। जय हिंद। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 के सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को कवर कर दी थी। आज करना है प्रश्नावली 1.2। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसके बाद उस वीडियो का जरूर देखिएगा और यह लगातार चलता रहेगा जब तक गणित ख़त्म ना हो। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग लास्ट तक देखें, तब आपको लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सीखना है, रटना नहीं है और हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में समझना है। तो आइए, तो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले देखना है क्या कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड होता है कि एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं से या एक से विभाजित हो, जो स्वयं से या एक से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि 140 क्या है, 140 है। तो 140 के खंड करना है। तो 140 के खंड करेंगे तो पहले हम देखेंगे 2 से लगता है कि नहीं। तो 2 से लगता है तो 2 से लगाएंगे। तो 2 से तो 14 जीरो, तो 70 हो गया। फिर 2 से लगाइए तो 35 हो गया। अब 2 से नहीं लगेगा, अब किसी से लगेगा तो अब लगेगा 5 से लगेगा। 5 सत्ते 35 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो गुणनखंड के रूप में लिखना है तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 2 और 5 गुने 7। ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो ये पहला बन गया, समझ गए। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है 156 है। 156 को खंड कर लेते हैं। 2 से लगाइए तो 2 से लगाएंगे तो कितना लगेगा 2 सत्ते 14, 1 2 अट्ठे 16, 78 हो गया। फिर 2 से लगेगा तो 2 तिया 6, 2 नमा 18। फिर अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 एकान 3, 3 तिया 9। अब नहीं लगेगा। तो यह 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो यहाँ पर 2 है तो इसीलिए हम 2 का पावर कितना लिख देंगे 2, 3 गुने 13। तो इसका आंसर ये हो गया, समझ गए। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 3 3825 है। तो यहाँ पर कर लेते हैं 3825। तीसरा क्वेश्चन, तो 3825 को खंड करना है। तो पहले लगाएंगे 5 है तो 5 से लगाते हैं। तो 5 सत्ते 35, एक इधर आया तो 12 हो गया। तो 5 दूना 10 और 5 एकान 5, इतना हो गया। फिर 5 से लगाइए। 5 से नहीं लगेगा, देखिए 3 से लगता है कि नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, 5 सत्ते 35, एक हुआ तो 5 दूना 10 और 2 5 25 होगा। यहाँ पर सॉरी ये गलती से लग गया था। देखिए 5 सत्ते 35, यहाँ पर यदि कितना आया 3 आया तो ये हो गया 30 32। तो 5 छक्के 30, तो फिर इधर आया 2 तो 25, इतना हो गया। फिर 5 लगेगा तो 5 एकान 5 और यह 5 हो गया। इसमें से घटा दीजिए तो 2 इधर गया तो 26, 5 25, फिर 1 5 तिया 15। अब कुछ से नहीं लगेगा लगता है, देखिए हाँ 3 से लग जाएगा। 3 5 15, 3 एकान 3, 51 हो गया। अब 17 से लगेगा, 3 से 17 तिया 51 होता है ना, 17 तिया 51 हो गया। तो इसका खंड हो गया, इसका खंड हो गया 5 2 है तो 5 के बाद 2 लिख देते हैं। 3 कितना है 2 है और 17 कितना है 1 है। तो इसका आंसर ये हो गया। तो ये भी समझ में आ गया होगा। खंड कीजिएगा, भाग दे रहे हैं 5 से इसमें भाग दिया, इतना आया। तो भाग तो आप लोगों को आता ही होगा, 10th में चले गए हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 38 तो हो गया था। अब यह है 5005 इसका खंड करना है। इसमें लगेगा सबसे पहले 5 से लगाते हैं, तो ये 1 हो गया, 0 0 5 1 5 ये हो गया। अब देखिए कितना से लगेगा, यह अब लगेगा 7 से। कितना से लगेगा? 7 से। 7 से लगाते हैं, 7 1 7 3 आया, और ये हो गया 30, तो 7 चौका 28, और ये हो गया 2, तो 7 या 21। अब ये क्या से लगेगा? अब ये लगेगा 11 से। 11 का 11 3 11 3 33 हो गया। तो इसका खंड आया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये है 7429। देखिए इसे किससे लगाना है? देखिए सबसे पहले देखते, इसमें 17 से लगेगा। कितना से लगेगा? 17 से। आप लोग ला के चेक कीजिएगा, 2 से 3 से 4 से 5 से। इस समय कितना बार बनाया हूँ ये मुझे मालूम है। 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 17 से लगेगा। तो 17 से लगेगा। तो देखिए 17 से लगाएंगे तो 17 कान 17 17 कान के पर 17 चौका 68 होता है। तो इसमें 2 6 बचा, तो ये हो गया 62। तो 17 कान 17 और 17 62 है, तो 17 चौका 68, 70 51 लगाइए। 51 लगाए तो 9 और यहाँ 2, तो हो गया 9 2 11 119 है। 17 7 119 इतना हो गया। 17 से भाग दिए, आप लोग यहाँ पर भाग दे सकते हैं इसे, और यहाँ लिख सकते हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ से लगेगा? ये लगेगा 19 से लगेगा, 19 से। ठीक, समझ में आ रहा है? इससे भाग दिए हैं, आप लोग को भाग कर लीजिएगा, नहीं समझ में आता होगा। तो 19 से भाग देते हैं, तो 19 तो ना 38, 38 घटा दीजिए इसमें से, कितना बच गया? 2 इधर और 3 इधर, 5 और 5 पर 57, 19 या 57 हो गया। तो इसका खंड हो गया 74 29 का हो गया 17 गुने 19 गुने 23। इसका आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कि पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम निकालिए और 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, इसे दर्शाइए, यानी कि इसे सिद्ध कीजिए। तो आइए चलते हैं सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है 26 और 91, 26 और 91। तो 26 और 91 का सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो हम खंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकाल लेते हैं। तो 26 से खंड करते हैं, तो 26 से खंड कर लीजिए, 2 से 13 हो गया। 91 का खंड कर लीजिए, 7 से 13 से 91। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, 26 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 13 निकला है, 2 गुने 13। और 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुने 13। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ होता है कि दोनों के पास जो है वही उतार देंगे। दोनों के पास जो है, जैसे कि 7 दोनों के पास है, नहीं है, नहीं लिखेंगे। क्या 2 है दोनों के पास? नहीं है। 13 है दोनों के पास? हाँ, दोनों के पास है 13। एक ही 13 है तो एक ही 13 लिखेंगे। यही हो गया एचसीएफ। यदि कोई और रहता तो हम उसे गुना करके लिख देते। ये तो समझ गए। और आगे ये ऐसा ही अभी 3 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ तक पहले देखिए।
और एलसीएम में क्या करना है, तो देखिए कि जितना अंक आपको दिखा रहा है इसमें संख्या, उससे देखिए सबसे ज़्यादा किस्म है उसे देखिए, उसे पकड़ के लाइए। जैसे कि 2 है, इसमें 2 तो दिख रहा है, तो 2 किस्म है और सबसे ज़्यादा किस्म है, उससे पकड़ लीजिए। तो 2 इसी में है और वो 1 ही है, इसमें तो है ही नहीं, तो उसे 1 2 को उतारना होगा यहाँ पर, ठीक। और देखिए 7 है, तो 7 सबसे ज़्यादा किस्म है, 7 सबसे ज़्यादा है इसी में, 1 है इसमें तो कुछ नहीं, 0 है, तो कितना है उससे पकड़ के लाना है, 7 है। अब 13 देखना है किस में है सबसे ज़्यादा, दोनों बराबर है, एक ही है तो एक ही लेना है। यदि किसी में 2 रहता है तो 2 लिखते हैं, समझ गए। तो 3 क्वेश्चन करेंगे, अब समझ जाइएगा और इसे गुना कर लेते हैं। तो देखिए 7 गुना 14, 14 को 13 से गुना कर लीजिए, तो 14 तिया 42, 8 से 4, 14 का 14 4 18, तो ये हो गया 182। एचसीएफ निकला 13, एलसीएम कितना निकला 182। अब क्या करना है, तो ये सिद्ध करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, तो लिखिए 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल, तो दोनों को गुना कर देते हैं, 26 और 91 के, 26 गुना 91, इसे गुना कर लीजिए, इसे गुना कर लेते हैं। तो 91 को 26 से गुना करते हैं, तो 6 का 6, 6 9 54, और 2 का 2, 2 9 18, 6 6 13 हासिल 1 2, यह हो गया 23 66, 6 का 6 6 9 54, 2 का 2 9 18। जब हम 91 के और 26 गुना कर लेते हैं, तो ये हो गया 23 66, 23 66। अब एचसीएफ एलसीएम में गुना कर लीजिए, क्योंकि सिद्ध करना है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, तो 2 संख्याओं के गुणनफल निकल गया। अब एचसीएफ गुना एलसीएम करते हैं, एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 13, एलसीएम है 182, इसे गुना करते हैं, तो 13 दूना 26 हासिल 2, और 13 8 104, 2 6 हासिल 10, और 13 का 13 10 23 आ गया। तो देखिए यहाँ पर 2 संख्या का गुणनफल इतना ही आया जितना एचसीएफ गुने एलसीएम आया, तो ये तो सीधे हो गया कि ये दोनों बराबर होता है। तो लिख देंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। देखिए दोस्तों, इससे सवाल हर एक बार बोर्ड में आता है और इस बार भी आएगा, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इस फार्मूला होता है ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ए कहेंगे पहली संख्या को, बी कहेंगे दूसरी संख्या को, एलसीएफ गुने एलसीएम। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 510 और है 92। 510 को खंड कर लेते हैं, 510 से खंड कीजिए, 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 1 2 5 10, 2 5 10, इतना हो गया। फिर 5 से लगाइए, 5 6 25, 5 1 5, अब 3 से लगाए तो 7 या 51 हो गया। तो लिख दे सकते हैं 510 का अभाज्य गुणनखंड इसी तरह लिखिएगा, इस तरह 26 का लिखे हैं हम, यहाँ शॉर्टकट में बराबर लिख देते हैं। चलिए 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17, ये हो गया। अब देखिए 92 का खंड करते हैं 2 से, तो ये हो गया 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 96, 46 हो गया। फिर 2 से 23 हो गया, अब नहीं रहेगा। अब लिख दीजिए 2 संख्या गुणनफल, पहला संख्या है 510 और दूसरी संख्या है 92, दोनों को गुणनखंड कर लिए तो कितना हो गया 46, 92 10 हो गया। अब एचसीएफ गुना एलसीएम करना है, तो एचसीएफ गुना एलसीएम देखिए, एचसीएफ कितना निकला है, तो एचसीएफ 2 निकला है, एलसीएम कितना निकला है 23
46 जीरो। इसे गुना कर लेते हैं। 2 0 0, 2 छक्के 12 हासिल 1, 2 चौका 8 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 46 9 20 हुआ। यहाँ भी है 46 23 46 अच्छा ये हो गया एचसीएफ और ये हो गया दो संख्या गुणनफल। देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो इसे लिख दीजिए। यहाँ पर जगह कम बच रहा है तो क्या करें, तो यहीं पर आप क्या कीजिएगा, ऐसा ही लिख दीजिएगा। ये हो गया, प्रूव्ड हो गया। दो संख्याओं का गुणनफल गुने एचसीएफ गुने एलसीएम, यही लिखना है, तो प्रूव्ड हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट देख रहे हैं इसके अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 336 है और 54 है। तो 336 को खंड करते हैं, 2 से लगेगा 2 एकान 2, 2 छक्के 12, 2 1 है 2 8 16, फिर 2 से लगेगा 2 8 16, 2 चौका 8, 2 से 4 दूना 8, 2 एकान 2, 2 से 2 1, 3 से 3 7, इतना हो गया। अब इसका करते हैं 54 के। 54 का हो गया 2 से 2 दूना 4, 2 से 14, अब 3 से लगेगा 3 9 27, 3 से लगेगा 3 3 9, तो ये हो गया आपका खंड। तो यहाँ पर जगह थोड़ा कम है इसीलिए यहाँ पर कर लेते हैं। अब इसके नीचे कीजिएगा। तो 336 बराबर, इसे लिख दीजिएगा अभाज्य गुणनखंड। 336 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7, ये हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अब 54 का देखिए, 54 का है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। एचसीएफ कितना होगा देखिए, जो दोनों में मिलता है, दोनों में क्या मिलता है देखिए, 2 तो मिलता है एक दोनों में, हाँ तो 1 2 लिख लेते हैं। 3 कितना में 3 1 मिलता है, 3 भी लिख लेते हैं। और कुछ मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, दोनों में जो होगा वही होगा एचसीएफ। तो हो गया 6, कितना हो गया एचसीएफ हो गया 6, और एलसीएम हो गया आपका, इतना गुना कर लेते हैं 30 और 24, मतलब 30 24। और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या देखिए, पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या है 336 और दूसरी संख्या है 54। इस दोनों को क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो ये हो गया 18 1 44। अब एचसीएफ एलसीएम को गुना करना है, तो एचसीएफ कितना निकाले हैं 6 और एलसीएम कितना निकाले हैं 30 24। दोनों गुना करते हैं तो गुना करके आता है 18 1 4 4। तो दोनों बराबर हो जाता है, यानी कि पहली संख्या जितना गुने दूसरी संख्या है उतना ही एचसीएफ गुने एलसीएम हो गया। तो दोनों को हम गुना करके देखते हैं तो दोनों बराबर होता है, इसीलिए कहते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। यही प्रूव्ड हो गया पीडी। तो ये दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम कल से चौथा और पाँचवा करेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, ताकि अगले वीडियो फिर तुरंत आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, बाय।